हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज पर्सनावली 8.4 का जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको हम क्वेश्चन में जो 5 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको फार्मूला जानना है। आप जानते ही होंगे लाल का LALKKA, ये साइन का जो उल्टा होता है कोसेक, और साइन के बाद होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। आपको पता ही होगा। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं, नाम देते ABC। एंगल 90 डिग्री का बनता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पहले लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। चलिए तो सेक थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे देख लीजिए सेक थीटा, यहाँ देखिए सेक थीटा है तो इसका उल्टा होता है कर्ण बटा आधार। तो लिखेंगे यहाँ पे कर्ण बाई आधार। अब जो चीज़ मान दिया गया उसको लिख देंगे। कर्ण का मान आपको दिया गया 13 लिख दीजिए। उसके आधार का मान दिया गया 12 तो 12 लिख दीजिए। तो आपको निकालना होगा लंब बराबर वाट, मतलब ये कर्ण का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, कौन प्रमेय से चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए आपको तो पता ही हुआ लंब बराबर क्या होता है। लंब बराबर देखिए, अगर लंब निकालना है, देख लीजिए आप सबसे पहले दिया गया है कर्ण के मान यहाँ 13 दिया गया है, आधार के मान 12 दिया गया है, तो लंब निकालना है। तो लिखेंगे लंब बराबर रूट बैठाएंगे, रूट लगाएंगे इसमें, और कर्ण में से आधार को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। चलिए तो लंब के लंब में लिखेंगे कर्ण के मान देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है 13 का स्क्वायर कर देंगे घटे आधार का मान है 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है। आप उसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, आपको आसान पड़ेगा, निकालने में दिक्कत नहीं होगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब घटा दीजिए, 9 में 4 घटेगा तो 5, और 6 में 4 घटेगा तो 2, मतलब 25। तो इसको रूट में रखिए, रूट में सभी निकालना है, आ जाएगा 5। आपको लंब का मान आपको 5 निकल गया। ये लंब का मान आपको 5 निकल गया। चलिए आप इसमें कह रहा है कि इसे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हल करना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब बटा कर्ण लिखेंगे। देखिए अब देखिए लंब आपको निकल गया 5, तो 5 लिख दीजिए। कर्ण के मान 13, ये आपको वो निकल गया। फिर देखिए कॉस पे चलते हैं। कॉस थीटा बराबर, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो लिखिए आधार बाई कर्ण। आधार के मान निकला है 5, आधार का मान निकला है 12, और कर्ण के मान 13 है। साइन के बाद कॉस पे चलिए, टेन में चलते हैं। टेन थीटा, तो टेन थीटा बताया लंब बटा आधार। तो यहाँ लेंगे लंब बटा आधार लिखेंगे। लंब का मान देख लीजिए आपको 5 दिया गया है, और आधार का मान आपको 12 दिया गया है। चलिए उसके बाद चलते हैं कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, इसका उल्टा होता है कर्ण बटा लंब। साइन का उल्टा होता है तो कर्ण बटा लंब लिखेंगे, कर्ण बाई लंब। तो कर्ण का देख लीजिए, कर्ण का मान आपको यहाँ पे दिया गया 13, और लंब का मान 5 है, तो 13/5 लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। उसके देखिए आपको सेक, तो सेक का तो आपको दिया ही गया है, कॉट का लिखेंगे। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार बाई लंब लिखेंगे, आधार बाई लंब। चलिए आधार देख लीजिए आपको 12 दिया गया है, और लंब आपको 5 था, 12/5। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह से एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, और तभी आपको ये समझ में आएगा। और सबसे आसान है कि करना क्या है कि आपको सेक थीटा का मान दिया गया है, तो आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो सेक थीटा बराबर 13/12 होता है। तो इसका फार्मूला आपको जानते ही होंगे। लाल का आप ट्रिक्स सीखे होंगे कि लाल का मतलब होता है कि लाला आम लाया कचा कचाम, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। अब इसके उल्टा आप पढ़ सकते हैं। चलिए तो सेक थीटा बराबर होता है 13/, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान दिया गया, आधार का मान दिया गया, तो लंब निकलना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको लंब निकाल देना है, और आपका लंब का मान निकल जाएगा 5। और सभी जो त्रिकोणमिति की जो अनुपात होता है, ये जो लाल का काम जो हम लिखे हैं साइन कॉस टेन, इस सभी को फॉर्मूला को लिखना है, और उसका मान उस पर बैठा देना है। तो इसको अगर आपको ट्राई करना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।